आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट्स और डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट और रानी बाग थाने के एसएचओ को सबको शत नमन। आज हम आपको रानी बाग थाने की वीरवरी गाथा सुनवाएंगे, जिसको दिल्ली पुलिस को 12,000 करोड़ का फंड दिया गया है दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए। ऐसा ही एक वीरवरी गाथा हम रानी बाग थाने की जांच की सुनाएंगे। साथियों, यहाँ पे पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत 2008 के अंदर एक बना बनाया मकान, 5 मंजिल मकान को सील कर दिया जाता है एमसीडी के अधिकारी द्वारा, क्योंकि एप्लीकेंट द्वारा स्थानीय निगम पार्षद जो यहाँ के लैंड ग्रैंड माफिया हैं, जिनके ऊपर पॉलिटिक्स का भी हाथ है और जिनके ऊपर ब्यूरोक्रेट्स का भी हाथ है और रानी बाग के पूर्व एसएचओ का भी आशीर्वाद है, उनके निर्देश के ऊपर ये प्रॉपर्टी बनने के बाद सील कर दी गई पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत, जो कि आज तक सील है। 15-16 साल हो गए इस बात को, आप लगा लो, जून 2008 से सील है और आज तक सील है। उसके बाद ये लोग निरंतर गैर कानूनी प्रयास करते रहे, मकान के खिलाफ लगातार आरटीआई लगाते फाइल करते गए। इसके अंदर बहुत सारे यहाँ के इनका लोगों का, लैंड माफिया के ही लोगों का हाथ था और आरटीआई लगवाई, जिससे कि मकान की सील ना खुल पाए। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस का और गुंडों का 30 गुंडों का गैंग भेजा कई प्रयासों के बाद 19/8/12 को, और मकान के ऊपर सारे ताले तोड़ के सीढ़ियाँ लगा के सारी रेखी वेखी करके तैयार। हेड कांस्टेबल जगवीर धनकर, धर्मेंद्र गुजर और कई अन्य पुलिसकर्मी और एडिशनल एसएचओ और ये सब लोग वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। पीसीआर कॉल हुई 12:25 पे, जिसमें ये सामने आया 12:25 से पीसीआर के रिप्लाई में कि मौके पे जगवीर धनकर और लैंड ग्राफिया का एक एसोसिएट मौके पे घटनास्थल पर मौजूद है। ये सब चला और जब पब्लिक की भीड़ इकट्ठी हो गई तो अपने आप को पुलिस वालों ने अपनी इस डकैती को, अपने इस गैर कानूनी अंजाम को लीगलाइज दिखाने के लिए 100 नंबर की कॉल कर दी 12:40 के ऊपर, जबकि उस घटना से आधे घंटे पहले पुलिस और जो अपराधी थे लैंड माफिया वो वहाँ पे मौजूद थे, ताले तोड़ रहे थे, सीढ़ियाँ लगा के पूरा मोहल्ला देख रहा था। जब इस बात की घटना एक पड़ोसी ने अपने घर से रिकॉर्डिंग कर ली और उसकी फ़ोटो खींच ली, जिसको न्यायालय के सामने रखा गया। इसके अंदर एसआई दिलबाग ने इंक्वायरी करी, एफआई दर्ज होने से पहले हेड कांस्टेबल जगवीर धनकर ने करी, एडिशनल एसएचओ आजाद सिंह मलिक ने करी, तमाम पुलिस वालों ने इसके अंदर जानकारी वो करी एफआईआर, और कोर्ट ने 2.5 महीने में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया उन फोटो को देख के। विटनेस एसीपी सत्यार में और डीसीपी ऑफिस में और कोर्ट में जाके खुद गवाही दे चुके हैं, और पहले यहाँ से 10 साल पहले। और उसके बाद बहुत सारी कंप्लेंट आरटीआई लगाने के बाद पुलिस से जब लगातार इस बारे में जाते हैं 23/5/15 को, 19/8/12 के बाद 23/5/15 को पुलिस जो है जो गवाह था उससे वो लेती है उसका मोबाइल एफएसएल कराने के लिए, और चला के देखती है कि उसके अंदर वो फोटो मौजूद थे, जिसके बेस पे 6/11/12 को ऑनरेबल एमएम धीरज मोर साहब ने रोनी कोर्ट में एफआईआर के आदेश दिए। उसको ऑर्डर शीट में मेंशन किया पहले पैरे में। इसके बाद पुलिस का फिर नाटक शुरू होता है, इनकी वीरवरी गाथा। इनके पुलिस अधिकारी, क्योंकि पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, लैंड माफिया इन्वॉल्व था, जिनसे ये थाना चलता है, तो इन्होंने सबने मिलकर एक बहुत ही मासूम और परिवार को बिल्कुल बर्बाद कर दिया और पूरी ताकत लगा दी उसके अंदर उसको एफआईआर दर्ज न करने का। और जब ये देखा कि सारे रास्ते फेल होते जा रहे हैं, तो 4/11/15 को इन्होंने एक एसआई जितेंद्र को आईओ पे रानी बाग थाने के एक बहादुर सब इंस्पेक्टर को इस काम पे लगाया, जो कि बहादुरगढ़ रहता था, और लैंड ग्राफिया का भी, लैंड ग्रैबिंग करने वालों का भी एक एसोसिएट बहादुरगढ़ का था, और फर्स्ट जांच अधिकारी जगवीर धनकर भी बहादुरगढ़ का था, एसआई दिलबागी बहादुरगढ़ का था, एसआई योगराज जिसमें बहादुरगढ़ का था, एसआई जितेंद्र बहादुरगढ़ का था, और बहुत सारे पुलिस से जुड़े हुए बहादुरगढ़ के थे। और वो मोबाइल इन्होंने 23/5/15 को ले लिया। एसआई प्रदीप ने पीएस रानी बाग में मोबाइल चलवा के सब देख लिया। आप ये देख के हैरान हो जाओगे कि चार्जशीट के अंदर उसने 13/11/15 को चार्जशीट कंप्लीट करी और ये बात माना कि इसके अंदर लोग प्रॉपर्टी में तो घुसे हैं गैर कानूनी तरीके से, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी। कितना हास्यास्पद था। उसके बाद इन्होंने डीडी नंबर 50 19/8/12 की 2 डीडी एंट्री बना दी। एक डीडी एंट्री जो कि हेड कांस्टेबल जगवीर धनकर ने बनाई थी, उसकी 2 डीडी एंट्री बना के एक ही इसमें चार्जशीट में फाइल कर दी। न्यायालय मुक्त दर्शकों को देखता रहा। 3 बार इसकी कॉपी सप्लाई करी, तब जाके 2019 के अंदर पुलिस ने पहली बार ये माना कि हमने मोबाइल एफएसएल के लिए भेजा नहीं, और रानी बाग थाने में। और साथ ही अब 2023 चल रहा है, रोहिणी कोर्ट नंबर 113 में ये केस चल रहा है। हालात देखो कितने खराब हो चुके हैं कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं, सीजीआई साहब चिंतित हैं, हमारे जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी वो चिंतित हैं कि 5 करोड़ केस हैं। अब आप सोचो कि इनमें कमी कैसे आएगी, जब 10 साल से एक फोटो जज साहब ने अपने ऑर्डर में मेंशन कर दी, और वो मोबाइल इन्होंने आज 10 साल हो चुके हैं
उसको अभी तक इन्होंने एफएसएल के लिए नहीं भेजा, क्योंकि अगर उसको मोबाइल को एफएसएल भेजेंगे तो उसको अपराधी को जेल हो जाएगी। इसको बचाने के लिए, और वो एक पुलिस वालों का एसोसिएट था, इसको बचाने के लिए ग्रैंड लैंड माफिया का जो इनका रानीबाग का था, पॉलिटिकल का संरक्षण है, उसको बचाने के लिए पूरा थाना की ये वीर भरी घास्तान आज मैं सुनाना चाहता हूँ सीजीआई साहब को कि सुने, एक परिवार जो है 16 साल से जूझ रहा है कानून को मानने वाला अपनी मकान की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। उसके बाद पुलिस ने 24/1/18 को डकैती डाल दी उस मकान के ऊपर, उनके दूसरे मकान के ऊपर, कि किसी तरीके से ये उनसे केस विड्रॉ करा सके। और उसके बाद 3/2/18 को फिर एक कोर्ट के सारे नियम कायदे कानून पर रख के उन्होंने कैसा काम कर दिया कि जिसको मैं बताते हुए भी मेरे को समझ में नहीं आता कि रानीबाग थाने को अवार्ड कब तक मिलते रहेंगे। 12,000 करोड़ रुपए हमारे देश ने, हमारी गृह मंत्रालय सरकार ने, भारत सरकार ने इनको दिया है दिल्ली पुलिस को, और आप इनका ये देखो हाल कि उसकी जांच ये कैसे करते हैं। 10 साल तक मैं सारे कानूनी अधिवक्ता कहूँगा, प्रेसिडेंट इंदर सिंह सुरव साहब और रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन के, पूर्व महावीर शर्मा जी, उससे पहले BS राणा जी, सेक्रेटरी राजेश तैलान जी और राकेश चार जी, और कई लोग इसके अंदर, मंजीत माथुर जी अभी जो है सेक्रेटरी, सबको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए कि रानीबाग का थाने का हॉल क्या है, इनकी वीर भरी दास्तान, इनके IPS को देखिए, जो IPS इन केसों को कंट्रोल करते हैं, जो इनको सुपरविजन करते हैं, जिनके सुपरविजन थाना चलता है, आज तक उनके पास कोई जवाब नहीं है। कोर्ट से जब भी उनको बुलाते हैं तो वो अपने इन्फ्लुएंस का यूज करते हैं, कभी सामने आके खड़े होकर इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि मोबाइल FSL के लिए क्यों नहीं भेजा। 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये देखो कि केस की FIR दर्ज करे हुए कैसे केस की पेंडेंसी खत्म होगी। सिर्फ पुलिस वाला पुलिस वाले को बचा रहा है, कोर्ट स्टाफ वाला कोर्ट स्टाफ को बचा रहा है, और जो अपराधी है लैंड माफिया और जो ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए ये अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं। केस आगे नहीं बढ़ पा रहा, और अभी लास्ट डेट पे कोर्ट ने सिर्फ ये बात बोल दी कि भाई काला नंबर 12 में इसका नाम नहीं लिखा, जिस आदमी का पीठ पे ऑर्डर को देख के ACP SHO ACP, और कुछ नहीं होता। सिर्फ ये लोग आते जाते हैं, कोर्ट का टाइम बर्बाद करते हैं, कोर्ट में कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। ये मैं आज सबके साथ साझा करूंगी। और रानीबाग पुलिस को अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ पे जुआ चलता है, बैटिंग माफिया चलती है, मटके चलते हैं, यहाँ पे गली गली के अंदर बहुत सारे अवैध काम चलते हैं। लेकिन उसको रोकने की क्षमता मेरे को लगता है कि शायद इन लोगों के पास नहीं है। तो इनका मेरे को लगना चाहिए कि यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं उनका यहाँ पे एक प्रॉपर इनको अवार्ड दिया जाना चाहिए, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, इनको स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो साधारण से कांस्टेबल को मिलती है। क्योंकि यहाँ का थाना, यहाँ के पुलिस अधिकारी और यहाँ के देश से कानून के हिसाब से नहीं चलता, यहाँ के माफिया के हिसाब से चलता है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री साहब से कि उनके कार्यालय का अगर कोई PNB अगर रानीबाग थाने की तरफ एक बार आंख उठा के अगर देख ले इनकी कार्य प्रणाली को, तो मुझे लगता है कि जो 5 करोड़ के केसेस को लेकर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, CGI साहब और लॉ मिनिस्टर चिंतित हैं, उस चिंता में कमी आएगी और बहुत सारे केस यहाँ से खत्म हो जाएंगे। इसी शब्द विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।